Okay, so Vineet, many congratulations for getting selected as assistant professor in Bihar. Yes, sir. Thank you so much, sir. Vineet, बहुत अच्छी जॉब है एंड आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड. Yes, sir. ओके, सो विनीत, आप ये इंटरेक्शन का पर्पस जानते हैं. आपने अपने बारे में बताओ Yes. सब कुछ, और जनता को, स्टूडेंट्स को भी पता चले और कि किस तरीके का ये चीज है. पहले मेरे को बताओ, बैठे कहाँ हो आप? कुछ लैब वगैरह नजर आ रही है मेरे को. Yes, sir. ये दिस इज माय सर स्टडी रूम है, सर. ये मेरा स्टडी रूम है, मैं इसी में पढ़ता हूँ, सर. अच्छा, तो मेरे को तो ये कुछ क्लासरूम और वो लग रहा है. यस सर, तो मैं बताया था ना, मैं इसमें पढ़ाता हूँ, सर, समझे. तो अच्छा मेरा क्या? क्लासरूम भी यही है, चेयर और लगे हुए हैं, सर. इसलिए बच्चे को पढ़ाता हूँ. अच्छा, अभी क्लास आपको ऑफ है, इसलिए मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूँ, सर. आपका वर्क प्लेस है ये, राइट? यस सर, यस सर. वंडरफुल. विनीत, अपने बारे में बताओ, जरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें जिसमें आप ये जरूर बताना कि आप कौन से कॉलेज से हैं, कब ग्रेजुएशन किया है, जर्नी कैसी रही थी अभी तक की. और यस सर. अब वो बताना जो एक्चुअल है. ये एक्चुअली बिल्कुल सर, एक्चुअली बताऊंगा, बिल्कुल सच बताऊंगा, सर. हाँ मैं सर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ. बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, सर. हाँ वहाँ हाँ. पे एक गांव है, छोटा सा चिंरहटी विलेज है, सर. हम्म. और मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, जो बिहार बोर्ड से ही स्कूलिंग हुई है, 10th और 12th यहीं से, सर. हम्म. उसके बाद 2009 में मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, सर. हम्म. हरियाणा में, सर. हम्म. हरियाणा में एक करनाल डिस्ट्रिक्ट है, सर. हम्म. और वहीं पे एक कॉलेज है, करनाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, सर, KITM करनाल. हाँ जी, हाँ जी. और मैं वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आती है. हाँ वहीं हाँ. पे 2009 से 2013 वाले बैच में मैंने एडमिशन लिया, सर. अच्छा. और गेट की वजह से सिंदरा मैं कहना चाहूंगा, सर, कि मैं जैसे ही बीटेक में एडमिशन लिया, उसी समय हमारे जब 2010 आया, जब हम सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले थे, हम्म. तो मेरे एक सर थे, रविकांत त्यागी सर. हम्म. उन्होंने हम लोग को पढ़ाते थे, गेट क्रैक किए. तो हम लोगों ने हम्म. सुना कि गेट क्या होता है, उसी समय जाना कि गेट कुछ कोई चीज होती है. अच्छा. और उस समय 3 सर हमारे क्रैक किए थे. हाँ. और वो सर काफी मेरे क्लोज, मतलब सर से ज्यादा फ्रेंड हो गए थे मेरे. हम्म. और उसी समय लगा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए. हाँ, हम्म. भले नॉलेज हम लोगों को नहीं था, लेकिन हम्म. जुनून था कि गेट निकालना है किसी भी तरीके से. तो हम्म. उसी समय हम लोग दिल्ली पहुंचे. और एक हम्म. आध मटेरियल लाइन, उस समय तो आइडिया भी नहीं था दिल्ली में कहाँ क्या चीज मिलता है. तो एक हम्म. नई सड़क, वही बताया कि नई सड़क में बुक शॉप बहुत मिलते हैं, वहां पे कोई बुक मिलती है. तो मैं नई सड़क चला गया, हुआ चावड़ी बाजार के पास, संजय, दिल्ली में. और वहां से एक बुक उठा के लाया और उसको पढ़ना शुरू किया. तब उसी समय से लगा कि नहीं, गेट ही करना है, क्योंकि इस कॉलेज में तो प्लेसमेंट में लगता नहीं होगा, तो गेट हम्म. ही करूंगा, समझे. ये उसके दस बाद से. 2010 की बात है. यस. ये यस, 2010. 2010 की बात बता रहा हूँ, सर, आपको. हम्म. मैं, ये सर 2009 में जब मैं सेकेंड ईयर में था. हम्म. और मैं ये सोच के गेट करना निकला कि सर, अगर मान लीजिए PSU में जॉब नहीं मिलेगी, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम MTech हो जाएगा, कहीं प्रोफेसर ही बन जाऊंगा, समझे. ये मैं हम्म. 2010 में ऐसे ही सोच लिया था, कहीं प्रोफेसर बन जाऊं कहीं पे भी. और हम्म. आज वो सर 12 साल बाद वो सपना पूरा हो गया, सर. मतलब आप जो एक और सपना उसके. देखते हो वो पूरा कभी ना कभी हो जाता है. यस सर, यस सर. तो देखने चाहिए सपने. उसके. यस सर, बिल्कुल देखना चाहिए, सर, समझे. अगर ड्रीम्स मतलब होता है, अगर उसके पीछे लगे रहे, कंटिन्यूअसली करते रहे, हम्म. ईमानदारी से, तसल्ली से करते रहे, तो वो जरूर पूरा होगा, सर, एक न एक दिन. हम्म. हाँ, देरी होती है, मेरी भी देरी हुई है, लेकिन पूरा जरूर होता है, सर. हम्म. उसके बाद सर 2013 में मैं वहां निकला बीटेक से. उसके हम्म. बाद सर मैंने अपने ही कॉलेज में एक डिप्लोमा कॉलेज था, सर. वहां पे मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, लेक्चरर का, सर, डिप्लोमा कॉलेज में. तो हम्म. 3 महीने पढ़ाया, सर. तो मुझे लगा यहाँ फ्यूचर नहीं है, सर, समझे. उस 3 महीने में मैं, सर, वीकेंड क्लास दिल्ली में ज्वाइन किया था गेट के लिए, सर. हम्म. और वहां से मैं सैटरडे संडे क्लास जाता था, समझिए. करनाल से लगभग 125 किलोमीटर दिल्ली है, सर. और हम्म. वहां से करनाल टू दिल्ली में हर एक वीकेंड जाता आता था. काफी मतलब मुश्किल होता था, रात में 10-11 बज जाते. और मेरा कॉलेज काफी इंटीरियर में था, मैं कॉलेज कैंपस में ही रहता था हम्म. ड्यूरिंग टीचिंग के दौरान भी, सर. हम्म. उसके बाद मैं सोचा कि ये संभव नहीं है. फिर मैं अक्टूबर 2010 दिल्ली शिफ्ट हो गया, कि अब सीरियसली प्रिपरेशन करना पड़ेगा गेट का. हम्म. उसके बाद सीरियसली प्रिपरेशन किया. 2014 में तो रैंक उतना अच्छा नहीं आया, बस 38-39 मार्क्स गेट में आया, तो उससे कुछ हुआ नहीं. उसके हम्म. बाद फिर एक बार सीरियस प्रिपरेशन किया. हम्म. तो 2015 में मेरा मार्क्स आए, 65 मार्क्स आए गेट में, सर. हम्म. 2015 में, सर. हम्म. उसके बाद उसमें उसके बाद ही मैं मन नहीं था कि एमटेक में एडमिशन लूं. हम्म. क्योंकि मेरे एक दोस्त है, हम लोग 3 लोग रहते थे दिल्ली में, साकेत में. तो हम्म. वहां पे बताया कि एक फ्रेंड था, वो बोला कि तुम एमटेक कर लो. लेकिन एक फ्रेंड चला गया था एमटेक करने में, तो एडमिशन ले लिया था. मेरा मन था कि एक बार और तैयारी करूं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, और गेट में अच्छे रैंक के लिए, ताकि PSU मिल जाए. हम्म. लेकिन मेरा दोस्त बोला कि नहीं, एमटेक कर लो. तो मतलब फैमिली का भी था कि चलो एमटेक कर लो, अच्छा कॉलेज मिल गया था. क्योंकि मैं एमटेक किया हूँ, सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीपुर में कॉलेज, हावड़ा में, सर. सही है. IST. तो ये, और मेरा ये था ना कि कोर ब्रांच भी मिल गया, सर. मशीन डिजाइन मेरा मिल गया एमटेक में.
तो मुझे लगा कि चलो, क्योंकि मैंने था कि मशीन डिजाइन है तो थर्मल दोनों में से कोई एक मिल जाए, मशीन डिजाइन मिल भी गया। तो हम्म, मैं ओके कर दिया, मैं चला आया 2015 से 17 सर मैं एमटेक किया सर वहाँ। हम्म, हम्म, यस हम्म, सर। और एमटेक जर्नी में मैं तैयारी करते रहा सर, एमटेक में काम ही करता था। मतलब प्रोजेक्ट गाइड बोलते भी थे, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, करने क्या आए हो, कर क्या रहे हो सर, समझे। तो हम्म, मतलब एमटेक करते थे, लेकिन उतना फोकस नहीं करते थे, क्योंकि मैं तभी गेट के लिए, ताकि कोई जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए समझे, क्योंकि जॉब की हम्म, बहुत जरूरी थी। हम्म, तो इस कारण से मैं जॉब पे बहुत फोकस था। हम्म, लेकिन एमटेक अच्छा हुआ और परसेंटेज भी अच्छे बने वहां पे। उसके हम्म, बाद 17 में जैसे ही एमटेक पास आउट हुआ सर, उसके हम्म, बाद आज जो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाऊंगा बिहार गवर्नमेंट में समझिए, उसी कॉलेज में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बना सर, अच्छा, 2017। यस सर, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है एमआईटी मुजफ्फरपुर। हम्म, और वहां पे मैं ऑलमोस्ट 6 मंथ पढ़ाया है सर। हम्म, ओके, और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने सर एक दो दिन पहले सर आपने मतलब मॉक लिया एक लड़के का, और एक दो बच्चे मेरे स्टूडेंट भी साथ में सिलेक्ट हुए हैं इस बार सर, अच्छा, 2017। अच्छा, गुड, यस सर, 2017 से 19 बैच एमटेक का फर्स्ट टाइम आया था एमआईटी में सर। अच्छा, और मैं उसमें एमटेक में हम लोगों ने ही सब्जेक्ट डिसाइड किया था कि ये लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और हम्म, वो सब्जेक्ट मैं भी पढ़ाया था, डिजाइन भी पढ़ाया था। और हम्म, दो तीन स्टूडेंट मुझे पता चला है कि सिलेक्ट हुए हैं, मेरे स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं, हमारे साथ ही सिलेक्ट हुए हैं। हम्म, तो ऑल वर्ल्ड से जर्नी यही है मेरी सर। हम्म। अच्छा, तो आप ये अभी आपने पढ़ाना अपना भी तो स्टार्ट किया है ना, ये आप इंस्टीट्यूट जहाँ बैठे हैं ये भी तो है आपका, ये आपने यस सर। स्टार्ट कर दिया, यस सर। किस चीज का है ये इंस्टीट्यूट? ये सर एक्चुअली क्या है कि 2017 6 मंथ जब पढ़ाया ना एमटेक में सर, वहाँ एमआईटी मुजफ्फरपुर में, हाँ, हाँ, उसके बाद मैं सर 2018 में दिल्ली चला गया सर। ओके, क्या होते, दिल्ली जाने के बाद मैंने वहां भी होम ट्यूशन खूब लिया सर, बच्चे सबको 11 12 का मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। हम्म, और साथ में अपना पढ़ाई भी करता था। हम्म, उसी समय 2020 में कोविड आ गया सर। तो हम्म, कोविड में 6 महीना दिल्ली आया था, यहाँ यहाँ आ गया सर। फिर हम्म, 6 मंथ फिर दिल्ली में गया सर। उसी हम्म, बीच में ये फॉर्म आ गया 2020 में सर, सितंबर मंथ है मुझे याद है, ये हम्म, फॉर्म आ गया सर। इसको हम्म, मैं फॉर्म को फिल किया। अब हम्म, मुझे लगा कि मैं दिल्ली छोड़ता हूँ, कोविड भी आ चुका है, और हम्म, सीरियस प्रिपरेशन इसी का करता हूँ। हम्म, तो मैं सीरियस प्रिपरेशन करने यहाँ घर पे आ गया। और घर पे 2000 मेरा नवंबर में, इसी मंथ में 2020 में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया, घर पे शिफ्ट हो गया सर। अच्छा, उसके बाद मैं इसका प्रिपरेशन का साथ में पैरेलल एक कोचिंग खोल दिया सर मैंने सर, हम्म, यहाँ पे, किस चीज ताकि का कुछ ना कुछ चलते कौन रहे। सा यस सर। कोचिंग? और सर मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं सर, इसलिए यहाँ पे हम्म, 11 12 का मैथ्स पढ़ाता हूँ सर मुझे। तो हम्म, मेरे अच्छे बच्चे भी आने लगे, और मैं पढ़ाया, खूब पढ़ाया सर। और अभी आज ही पढ़ा रहा हूँ सर, समझे, अभी कल नेक्स्ट मंथ में मेरा बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सर, क्योंकि फरवरी में बोर्ड का एग्जाम है बच्चे लोग का। हम्म, उसके बाद कंटिन्यूसली मैं पढ़ाते रहा, और साथ में तैयारी करता, रिगरस तैयारी करते रहा, समझे, कि कहीं ना कहीं सिलेक्ट होना है समझे। हम्म, और मुझे उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन समझे, हम्म, क्योंकि मैंने थोड़ा टेक्निकल और मैथ तो बहुत अच्छे से पढ़ा था। और हम्म, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर आपसे मिला, कि हम्म, आपने, आपको सर साल 2 साल पहले, 1 2 साल पहले हम्म, आपने एक वीडियो बनाई थी सीआईआई पे सर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज करके, हम्म, आपको याद होगा सर, हाँ, हाँ, सीआईआई। तो उसमें हम्म, मैंने एक आईपैड का फॉर्म भी भरा था सर उस समय, हाँ, मैंने हम जब लोगों वो ने आया था। काफी मोटिवेट किया था बच्चों को कि आईपेट एग्जाम लिखो, क्योंकि वहां से यस जॉब यस मिल सकता है, एंड सर। ऑल, यस, तो हाँ, हम्म, तो आपको मैं इसलिए उस समय से जानता हूँ सर, आपको सर, कि हम्म, डॉक्टर सर हैं, और क्या बोलते हैं, का मतलब हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं काफी दिनों से समझे। तो हम्म, मुझे लगा कि नहीं, मोटिवेशन, और आपको पता था कि आप इतने अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, तो टीचिंग का एक था कि मेरा शुरू से भी मतलब 5 क्लास को, 11 क्लास को टीचिंग करना है, मुझे ये पता था मुझे। हम्म, तो इसलिए मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके हम्म। बाद मैंने इसको सीरियस तैयारी करके इसको अचीव किया सर। तो ऐसा बोल सकते हैं विनीत कि कोविड का जो पीरियड था, जो एक बहुत चैलेंजिंग पीरियड था और एक बेसिकली नेगेटिव फेज था, आपने उसको पूरा यूटिलाइज किया और तैयारी करके और यस पढ़ा सर। के भी, और आप इस चीज को करियर में कन्वर्ट कर पाए। बिल्कुल सर, कोविड मेरे लिए बहुत अच्छा इसलिए रहा। मैं कोविड खुद ही सेकेंड में मैं खुद पॉजिटिव भी हुआ था सर, समझे। हम्म, 15 क्वारंटीन में था होम में। हम्म, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा टाइम मिला स्टडी करने का, नॉर्मल टाइम मिला सर, कहीं कोई जाना नहीं था, बैठ कर रूम में बैठ के पढ़ो, बहुत अच्छा टाइम, मतलब मुझे लाइफ में आज तक सबसे बढ़िया टाइम वो मिला, यूटिलाइजेशन खूब हुआ, खूब पढ़ाई किया मैंने सर, समझे। मतलब हम्म, मैं नहीं बोल रहा हूँ मतलब टेक्निकल पढ़ाई, हम्म, अदर बुक्स भी मैंने खूब पढ़ा सर, समझे, क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आता है सर अध्यात्म की तरफ पढ़ने वाला सर, थोड़ा मैं पॉलिटिकल बुक सब कुछ पढ़ते रहता हूँ, समझे, ये सब बुक भी मैंने खूब पढ़ा सर, दबा के सब पढ़ा उस समय। चलो, वंडरफुल विनीत, बाकी लोग डरे घबराए, आपने उसको यूटिलाइज किया, घर कमरा बंद करके आप यस तैयारी करते सर। रहे, गुड फॉर दैट। अच्छा विनीत, यस आप सर। मुझे ये बताइए, ये यस। अभी बहुत सा बच्चा अभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, लेक्चर के इंटरव्यू आ रहे हैं, सब आ रहे हैं वहां पे,
अब इसका थोड़ा सा हमें डिटेल में बताओ कि यस इंटरव्यू सर। किया कैसा था आपका, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का, थोड़ा डिटेल में बताइए। यस सर मैं शुरू यस सर मैं शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी। मेरा इंटरव्यू सर 12 सितंबर को था सर, इसी है सर। और मेरा इंटरव्यू के चांस आए सर ऑलमोस्ट 3:40 पर, 3:40 PM सर, इवनिंग में सर। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू में, मेरा सेकंड मेंबर पैनल था, जैसे मैं एंट्री किया तो मैंने विश किया, गुड आफ्टरनून सर। उसके बाद बैठने के लिए वो बोले। और क्योंकि मैं आपका सर मॉक लिया था समझे, तो थोड़ा बहुत बेसिक मुझे पता था, और एचआर का पार्ट मैं आपसे ही लिया था सर समझे, तो मुझे पूरा आइडिया था कि कैसे इसमें एंट्री करना है, क्या क्या करना है सर। तो मैं जैसे ही वहां पे टेबल टेबल बैठे, तो चेयरमैन सर थे, उसमें 7 मेंबर थे सर, एक चेयरमैन और 6 अदर मेंबर सर। तो बैठने के लिए बोले, उसके बाद पूछे कहाँ से बीटेक किए हो, कहाँ से एमटेक किए हो। तो मैंने बताया। और बोले कि अभी अभी क्या कर रहे हो समझे, तब मैंने बताया कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ समझे। तो उन्होंने पूछा नहीं कि तुम क्या पढ़ा रहे हो समझे, उनको लगा कि टेक्निकल फील्ड में ही होगा। मैं थोड़ा फील्ड में था समझे, उनको नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में हूँ समझे, बोले कि मैं पढ़ा रहा हूँ समझे। तो एक प्रोफेसर थे सर जो मेरे राइट कॉर्नर में बैठे हुए थे, उन्होंने फ्लूइड का एक क्वेश्चन पूछा सर, ईडी विस्कोसिटी के बारे में। तो मैंने बता दिया सर, टर्बुलेंट फ्लो में ईडी विस्कोसिटी को हम कंसीडर करते हैं। उन्होंने कुछ दो तीन चीज और उसमें पूछा जो मुझे नहीं आता था। मैं सर ऑनेस्टली बताता हूँ सर, आपसे मैं सीखा हूँ, ऑनेस्टली नहीं आया, हम्बली सॉरी बोल दो सर समझे। हम्म। मैंने सर सॉरी बोल दिया उनको सर। हम्म। उसके बाद बोले कि बोर्ड पे जा सकते हो। तो हम्म। बोर्ड पे मैं चला गया, बोर्ड पे मैं सकलानी सर से भी बोर्ड पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था सर ने, तो बोर्ड पे मुझे बहुत अच्छा अनुभव था कि मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे ही। तो मैं हम्म। बोर्ड पे चला गया सर। और अच्छा ये रहा सर कि उसके कमिंग 10 मिनट, 10 मिनट तक मैं बोर्ड पे ही था, 10 से 12 मिनट सर। अच्छा। तो बोले कौन सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है। हम्म। यस सर। तो बोले कौन सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है, हम बोले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सर। हम्म। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सर बोले, और मैंने उससे बोले कि क्या होता है तुम्हारा, बेंडिंग मोमेंट आना एक ड्रॉ करो कैंटिलीवर बीम का। तो हम्म। मैंने कैंटिलीवर बीम ड्रॉ किया, उस पे फ्री एंड पे पॉइंट लगाया। बोले कि नहीं फ्री एंड पे नहीं लगाओ, इसे सेंटर पे लगाओ समझे। तो मैंने सेंटर पे लगाया, उसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर दिया। हम्म। तो सब बोले ठीक है। उसके बाद उसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, वो भी बता दिया। हम्म। उसके बाद बोले कि तुम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डायग्राम ड्रॉ करो। तो हम्म। आपका मैं मैराथन सीरीज देखा था सर। एक चीज हम्म। बताना चाहूंगा सर, आपका मैराथन तो सर है ना, हम्म। मतलब वो मैराथन नहीं होना चाहिए सर, महा मैराथन होना चाहिए सर समझो। हम्म। आपने सर उसका नाम चेंज करके महा मैराथन कीजिए, तो सर वो मैराथन नहीं है सर। मैंने तो आपका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, थर्मोडायनेमिक्स का, और आपने इंटरव्यू के समय से जस्ट 2 दिन पहले सर आरएसी का डाला था संजय, आरएसी का। तो मैं सर ये 3-4 मैराथन तो आपका सर, मतलब मतलब मैं खुद याद नहीं से मैं कितनी बार देखा हूँ सर संजय उसको। और मैंने जो आपने बताया है और उससे रिलेटेड जो चीज मेरे बचता था, तो मैंने बुक से उसको सर्च वर्च करके, मतलब मैराथन के कॉन्सेप्ट को और बच्चे समझ लेना, तो वो इंटरव्यू के लिए उसे आप बाहर कुछ है ही नहीं सर समझे। आप तो बोलते थे कि इससे बाहर थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे जहां तक अनुभव है कि सर मैराथन इज द बेस्ट सर समझे। मतलब मुझे बहुत फायदा किया समझे, क्योंकि मैंने मैराथन स्ट्रेंथ तो मेरे पूरे आपके स्ट्रेस डायग्राम में ड्रॉ कर दिया वहां पे सर, एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दिया 5 मिनट में। सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं समझे। तो एक सर बोल रहे थे उसमें समझे, इसने तो पहले ही सारा बता दिया, पूछो क्या इसमें समझे, जो चीज है पूछना था वो तो पहले ही सबको एक्सप्लेन कर दिया, क्या पूछोगे समझे। तो मेरा 10 मिनट तक, मतलब 12-13 मिनट इंटरव्यू का पहले ही हो चुका था सर समझे। अच्छा। उसके बाद फिर बैठ बोले कि आ जाओ बैठ जाओ। हम्म। तो फिर उसके बाद बोले कि मोर क्या बोलते हैं, फिर थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में पूछे। हम्म। बैठने के बाद फिर तो थ्योरी ऑफ फेलियर के बारे में बताया, कितने टाइप्स का होता है, कौन हम्म। कौन ट्रिब्यूट कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो हम्म। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 15 से 16 मिनट मेरा हो गया था। तो हम्म। सर ने एक बोला कि मुझे पता है कि तुम अब पढ़ा लोगे समझे, मुझे ये हम्म। अच्छी तरह लग गया कि तुम अब टीचिंग कर लोगे, पढ़ा लोगे, अच्छा, ये तो मुझे बोला अब उन्होंने, बैठ जाओ, आप थोड़ा फिलोसफी बात करते हो। ये यस सर, उन्होंने बात उन्होंने बोली। बोला सर, एक एक यस सर, एक हम्म। मेंबर ने उन्होंने बोला सर कि तुम मुझे अच्छा। लगता है कि पढ़ा लोगे। तुम मुझे ये बताओ कि किसी बच्चा को अगर बहुत जीरो लेवल से उठाना है समझे, तो हम्म। उसको कहाँ से शुरुआत करेंगे समझे, मतलब फिलोसफिकल बात करने लगे समझे। तो हम्म। उसमें कुछ चीज बताया, कुछ चीज नहीं बताया। सर ने बोला कि ठीक है अच्छा है, तुम जाओ समझे। तो मैंने फिर बोर्ड को रब कर दिया सर ने। एक चीज और बताना चाहूंगा सर, जब मेरे से पहले वाले जिसका इंटरव्यू हुआ था सर, हम्म। उन्होंने बोर्ड को रब नहीं किया था। तो हम्म। मैं बोर्ड पर जाने से पहले मैं उनको रब किया, पहले उस चीज को मैं अपना निकलने के बाद फिर रब किया कि चेयर को, मैं जिस सेंटर पे चेयर लिया था उठाया, तो इस चेयर फिक्स पे चेयर को, मतलब जो जो चीज प्रोटोकॉल आपने फॉलो किया, मैं कोशिश किया कि मैक्सिमम मैं फॉलो करूँ, उसको हम्म। किया सर वहां। हम्म। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप बोर्ड को साफ करके आए। वो छोटी यस छोटी चीज सर। नोट करता है। और चेयर को भी वहीं रख यस के सर। आए जहां से आप आए थे, ये छोटी छोटी चीज होती है। अच्छा विनीत, मेरे को ये बताइए, आप ड्रेसिंग क्या गए, क्या डाल के गए थे, ड्रेसिंग क्या था आपका? ड्रेसिंग सर मैंने फॉर्मल शर्ट पैंट
और आपने से आपसे मेरी बात हुई थी इंटरव्यू से पहले, तो आपने बोला था टाई लगा लो तो बेटर है, तो मैंने टाई परचेज करके लगा ली था टाई सर। हम्म। बस ये ब्लैक शूज और शर्ट पैंट और टाई, नॉर्मल एकदम फॉर्मल ड्रेस सर। अच्छा, और स्टूडेंट ब्लेजर वजर पूछते नहीं हैं आता कि, क्योंकि ब्लेजर का टाइम भी नहीं था। हाँ, स्टूडेंट पूछते हैं कि ये सर दाढ़ी बोलिए। वाड़ी ट्रिम करनी है, कटवानी है, दाढ़ी वाड़ी क्या करना है, तो आपने क्या किया था? दाढ़ी अगर जैसे अभी मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है सर, तो अभी तो मैं नॉर्मली बड़ी है, लेकिन उस टाइम मैं इंटरव्यू में सेविंग करके गया था। मैं सेविंग करता हूँ, वीक में एक बार सेविंग करता हूँ। तो अच्छा। मैं वहां पे सेविंग करके गया था। हाँ, आप दाढ़ी नहीं बना सकते तो भी, लेकिन हाँ एक कटिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसी कैसे बना के चलेगा सर। ट्रिमिंग होनी क्योंकि चाहिए। आप सर वहां पे, ये सर ट्रिमिंग होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट ट्रिमिंग चाहे सेटिंग होनी चाहिए समझे, ताकि उसको भी लगे कि एक वेल मैनर्ड है। सही है। क्योंकि सर वहां पे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं सर, ऑलमोस्ट क्लास वन के मेंबर होते हैं सर। तो हम्म। उनके सामने तो एक रिस्पेक्ट होती है सर, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इस चीज को। अच्छा विनीत, बच्चों और को सबसे ना, बड़ी बात मेरे लिए इंटरव्यू में क्या रहा सर। हाँ जी, गो हेड, गो हेड। यस सर। सबसे बड़ी बात ये था कि आपने बोला था कि कभी भी डरना नहीं है समझे, कि हम्म। सिलेक्शन तो जरूरी नहीं कि इसमें सिलेक्शन हो, नहीं अगले एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को मैं मायने हमेशा रखता था कि मेरा सिलेक्शन अगर कुछ पूछेगा नहीं, मुझे नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ तो तो क्या डर फर्क नहीं। पड़ता है, समझे कि नहीं। मैं हमेशा ये ध्यान रखता था अगले एग्जाम में हो जाएगा सिलेक्शन। तो हम्म। ये चीज मेरे माइंड पे सर हमेशा रहा सर। और हम्म। ये चीज रहने का क्या हुआ कि मैं कभी भी कुछ क्वेश्चन नहीं बता राइज नहीं हुआ वहां पे सर, मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ, वहां पे हमेशा मोटिवेटेड रहे और कॉन्फिडेंस मिला है सर मुझे। 15 से 20 मिनट के बीच में मैंने इवन सिंगल कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ सर। हम्म। हम्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है विनीत, आपने दो चीज बताई, एक कि जो नहीं क्वेश्चन का आंसर आता है, ज्यादा शर्माओ मत, सॉरी बोल दो, हम्बली सॉरी बोल दो, और ब्लफ ना करो। और दूसरी चीज कि अगर सपोज नहीं भी कोई चीज आती है और तुमने सॉरी बोल दी, तो उससे कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ यस रहा, सर, यस कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होना चाहिए, नहीं आ बिल्कुल रही सही बात है। है, यस सर। क्योंकि आपने सर बोला था जरूरी नहीं है कि एक इंसान एक चीज जानता नहीं हो समझे। मैं हम्म। इसी को नहीं जानता हूँ, जरूरी है जरूरी थोड़ी ना कि सब चीज मैं जान ही जाऊंगा समझे, ऐसा तो बहुत तो नहीं कि सर एक चीज जानूंगा मैं समझे। तो मैंने हमने एक्सेप्ट किया सर, नहीं जानता हूँ। हम्म। अच्छा विनीत, ये जो आपका स्टार्टिंग का पॉइंट होता है ना, जैसे आप एंटर करते हो और अपना बारे में वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, वो वाले पार्ट में स्टूडेंट बहुत डरता है कि पता नहीं वो कैसे होगा। तो जैसे आप एंटर किए और जैसे आप बैठे, उन्होंने आपको बैठने को बोला, फिर आपने उनको विश किया और पहला क्वेश्चन क्या आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। ये सर देखिए सर, ये क्या है ना कि मैं यहाँ तक मेरे और फील्ड इंटरव्यू किया, ये सर इंडिविजुअल हेड की जाता है। जैसे किसी से फुल इंट्रोडक्शन पूछता है, जैसे मैंने गया विश किया गुड आफ्टरनून सर, तो उन्होंने पूछा, नाम भी नहीं पूछा, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से बीटेक की हो, कहाँ से एमटेक की हो, पढ़े क्या कर रहे हो। उसके बाद हम्म। सीधे टेक्निकल मेंबर को उन्होंने शिफ्ट कर दिया समझे। हम्म। मेरे साथ ही हुआ। लेकिन किसी बच्चे से यहाँ तो सुना हो, वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से बीटेक किस चीज में की हो, क्या कर रहे हो। इससे ज्यादा मैं टेक्निकल इंटरव्यू में इतना इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, जहां तक मुझे आइडिया है। हम्म। हाँ बिल्कुल, कभी बाद में फिलोसॉफिकल अगर बात करनी हो, जैसे एंड में उन्होंने आपसे पूछी, तो एक दो बातें बोल देते हैं वैसे ही, यस जैसे आपसे एक उन्होंने पूछी थी एंड में। यस सर, अदरवाइज वो इतने रखते हैं यस कि सर, आप बताओ भाई बीटेक कब किया, एमटेक कहाँ से किया, और अब क्या कर रहे हो, और अब क्या कर रहे हो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से निकाल के वो ले जाते हैं या वहीं से कुछ पूछ लेते हैं। जैसे आपने बताया कि फ्लूइड वाले टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस तरीके से हो जाता है विनीत। यस अच्छा यस। विनीत, अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आगे अभी जाएंगे, इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाएंगे, तो उनको कुछ टिप्स दो आप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताओ। देखिए सर, उसमें सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि आप जरूरी नहीं कि हर एक सब्जेक्ट पढ़ के जाओ, कम से कम जिस चीज में आपका स्पेशलाइजेशन हो सर, हम्म। उसको अच्छे से पढ़ो। जैसे मशीन डिजाइन था, तो मैंने वाइब्रेशन का पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट बहुत अच्छे से किया था। हम्म। और आप बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, सेकंड लॉ पता होना चाहिए, बेसिक चीज पता होना चाहिए आपको क्या क्या से पता। लेकिन अच्छे से आपको मतलब अपने ज्ञान अच्छे से, ताकि आप लोगों कि मैं इस तरह से एक्सपीरियंस से हूँ, आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकें। और हम्म। कॉन्फिडेंट रहो आप सर, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप एंट्री करो, जैसे आप समझो कि मेरा कोई फ्रेंड पूछ रहा है कोई चीज को, हम्म। आप ऐसे ट्रीट करके बताओ समझे। हाँ, ये है कि फ्रेंड के साथ जैसे हम कुछ भी बोल देते हैं वैसे नहीं बोलना है, मतलब एक हम्बली तरीका से किसी को जवाब दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस तरीके से आप बताओ। और नहीं आता है हम्बली सॉरी बोलो, कोई जरूरत नहीं कि हर चीज हर एक व्यक्ति हर एक चीज जानता है, और आपका निकलेगा स्मूथली सर। और कॉन्फिडेंस, इतना स्मॉल स्माइल बना दीजिए, छोटा बड़ा स्माइल देते रहो सर, और बिल्कुल आराम चिल में रहो सर, कोई दिक्कत नहीं इंटरव्यू देने में सर, मुझे जहाँ तक लगा। वंडरफुल। तो मैं समराइज करता हूं जो आपने बताया। आपने बोला कि देखो थोड़ी सी स्माइल चेहरे पर रखनी चाहिए, जो आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करती है। अगर कोई आंसर नहीं आता है यस तो सर, नो कर दो, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
और ज्यादा सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बजाय वो सब्जेक्ट्स पढ़ो जिनमें जो आपसे रिलेटेड हैं, मे बी आपके मास्टर से रिलेटेड हैं, या जो आपका जिसमें जो आपकी कोर ब्रांच से रिलेटेड है, उनको पढ़ के जाओ। एंड अकॉर्डिंगली कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको लूज नहीं करना है, और उस तरीके से आपने वहां पे प्रेजेंटेशन करनी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड दे आर रियली बेसिकली जो आपको दिमाग में रखनी है इंटरव्यू से पहले। सो अब विनीत, कैसा करियर देख रहे हैं अपने लिए फ्यूचर में? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर योरसेल्फ इन दिस? सर मैं तो देख रहा हूँ कि अभी मेरा मास्टर्स हुआ है, अभी तो जस्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद मतलब पीएचडी के बारे में सोचूंगा सर। अभी तो मैं अपने शादी भी नहीं की है सर, समझे, तो शादी का भी सोच रहा है क्योंकि मैं थोड़ा ये हूँ, शादी का बहुत प्रेशर होता था। और मेरे घर में कहा भी जाता था कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो शादी करता है तभी जॉब मिलती है। तो मैं एक इंटरनली मैं सोच के रखा था समझे कि मैं इस मिथ को तोड़ दूंगा समझे, जॉब करने के बाद ही शादी करूंगा। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि जॉब मिलती तब ये शादी होती है, वहां पे आप बोल रहे जब शादी होती तब जॉब मिलती है। नहीं होता है, जैसे घर में मम्मी होता है, कोई भी लेडी लोग आती है ना कि समझे ये ट्रेंड है कि यहाँ पे जब लक्ष्मी आती है तभी शादी होता है, ऐसा होता है समझे। तो मैं इस ट्रेंड को थोड़ा सा समझ रहा है, इस पर मिथ है, फालतू को बातें हैं समझे, इसको मैं तोड़ के रखूंगा समझे। तो मैंने इसको सर तोड़ने का कोशिश किया था। चलो बहुत अच्छा है। और आगे सर हमेशा ग्रोथ करेंगे। यस, आगे मैं कोशिश करूंगा कि पीएचडी से करूं और टीचिंग फील्ड में ही आगे बढ़ूं सर, अच्छे करा सर, क्योंकि मैं आपसे बहुत मोटिवेट हुआ सर समझे, क्योंकि आपका मैराथन तो सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा समझे, किसी बच्चे के लिए सर समझे, जो बच्चे वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, अगर मैकेनिकल फील्ड से हो समझे, उसको मैराथन देखनी ही चाहिए सर। क्यों पता है सर? क्योंकि आपको कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने गेट ऑलमोस्ट पता है, मैं 10 बार से ज्यादा गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ समझे, मतलब जब से मैं गेट दिया हूँ तब से आज तक क्वालिफाई करते रहा हूँ, और मैं हर एक बार गेट दिया हूँ समझे, और एक बार मुझे 50+ नंबर ही आते हैं, तैयारी हो चाहे नहीं होता समझे। तो मैं इतना जानता हूँ सर कि गेट में भी कई सारे देखा हूँ, तो मैराथन देखनी चाहिए सर। मैराथन जो पता है सर, हर एक बुक में आपने कहाँ से सर इतना इतना किया चीजों का सर, बहुत ही फंडामेंटल चीज है सर, उसको बेसिक देखना चाहिए सर। चलिए विनीत, थैंक्स अ लॉट, आपने मैराथन की इतनी प्रेज की, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स जो होंगे मैकेनिकल बैकग्राउंड के उसको देखेंगे। चलिए विनीत, थैंक्स अ लॉट आपकी इंटरेक्शन और आपके टाइम के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैरिज एंड फॉर योर ग्रेट करियर। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।